जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। और आपकी 28 दिन 28 मैराथन जो आपके गणित की रामबाण है, रेलवे के गणित की रामबाण है, इसकी हम ऑलरेडी 6 मैराथनें कर चुके हैं। आज हमारी 7वीं मैराथन है। 7वीं मैराथन का मतलब 7वां टॉपिक है। 6 टॉपिक हम अच्छे से कवर अप कर चुके हैं और आज की जो मैराथन का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में ये कि किसी बच्चे ने टाइम एंड वर्क कर रखा है, वो सोचता है कि यार ये तो एकदम टाइम एंड वर्क के जैसा है, अगर मुझे टाइम एंड वर्क आ गया तो पाइप एंड सिस्टम भी आ गया। लेकिन पाइप एंड सिस्टम के अंदर इस प्रकार से कंसेप्ट घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं कि उसके साथ दिक्कत हो जानी शुरू हो जाती है। दिक्कत किस प्रकार की होनी शुरू होती है कि भाई यार ये पानी निकल रहा है इस टंकी से, वहां पर तो काम को घटाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, ये कहां से क्या कंसेप्ट लगेगा। और आपके एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। क्या तो टाइम एंड वर्क से आपके शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन आ गए, अगर वहां से एक आया तो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। मतलब टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एक तरीके से एक ही यूनिट है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम से 100% क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और भाई टाइम एंड वर्क कल की क्लास में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखा चुका हूं। समझ गए आप सभी? टाइम एंड वर्क कल की क्लास में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा चुका हूं। क्लियर है आपकी बात? लेकिन बात आती है पाइप एंड सिस्टम में, वो क्वेश्चन जो हमारे दिमाग को हिला करके रख देते हैं। आज की क्लास में उन क्वेश्चनों को, उन कंसेप्ट को बहुत ही सहजता और सरलता के साथ करेंगे ताकि पेपर के अंदर जब पाइप एंड सिस्टम आए तो हम चुटकियों में उड़ा करके आए। समझ गए? आज की क्लास रहने वाली है आपकी 2 घंटे की। पहले ही मैं सब कुछ बता देता हूं, 2 घंटे की क्लास होगी। पाइप एंड सिस्टम के, नल और टंकी के टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन के अंदर नल और टंकी के सभी टाइप को कवर अप करा दिया जाएगा। सिर्फ ये 20 क्वेश्चन करिए, इससे पूरा आपका पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए भाई? 2 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हुई है तो 4 बजे तक आपकी क्लास ये चलेगी। अब सुनिएगा ध्यान से। लव यू टू भाई, सभी बच्चों को लव यू टू। अब सुनिएगा ध्यान से। ये जो आपकी 28 दिन 28 मैराथन चली हुई है, इसका एक ही कंसेप्ट है, वन शॉट क्लास। मतलब एक ही क्लास के अंदर पूरा टॉपिक करवा देना। जैसे आज की क्लास में सिर्फ एक ही क्लास होगी, एक ही वीडियो होगी, इसके अंदर पूरा पाइप एंड सिस्टम सिखा दिया जाएगा। अब देखिए, परसेंटेज मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। 3 घंटे की क्लास थी, टॉप 40 क्वेश्चन थे। जिस बच्चे ने नहीं किया हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कर लीजिए सभी बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस करवा चुका हूं, टॉप 30 क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने नहीं की हो, करिए, 3 घंटे की क्लास है। डिस्काउंट करा चुका हूं, 2 घंटे की क्लास है, पूरा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा वहां पर। रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉप 60 क्वेश्चन कराए हैं रेशियो और प्रपोर्शन के। टोटल 3.5 घंटे की क्लास है, 3.5 से 3.25 घंटे की, जिसके अंदर पूरा रेशियो एंड प्रपोर्शन मेरे द्वारा करा दिया गया आप लोगों का। हाँ भाई, पार्टनरशिप मेरी तरफ से करवा दिया गया। जिस बच्चे ने ये मैराथन नहीं की है, कर लेना। समझ गए? टाइम एंड वर्क कल ही कंप्लीट कराया है, 2.25 घंटे की क्लास हुई है। टाइम एंड वर्क के टॉप 35 क्वेश्चन के अंदर पूरा टाइम एंड वर्क आप लोगों को सिखा दिया। प्रैक्टिस सीट आप लोगों को मैंने दे दी है। आज बारी आएगी आपके पाइप एंड सिस्टम की, लेकिन उससे पहले सुन लीजिएगा आप, उससे पहले सुन लीजिएगा आप भाई, एक बहुत ही जरूरी सूचना आप लोगों के लिए। आप बोलोगे सर क्या, ये टॉपिक तो हो ही चुका है भाई, तो इसका तो कोई खेल ही नहीं है। आज आपकी 14 तारीख है, आज आपका पाइप एंड सिस्टम है। कल 15 तारीख को आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा और 16 तारीख को आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आज ये टॉपिक हो जाएगा। अब कल परसों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से वो 2 टॉपिक हैं जो बच्चे 10 बार भी पढ़ करके क्वेश्चन को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई इन्हीं दोनों चैप्टर से प्यार अगर करना है, अगर इन दोनों चैप्टर के साथ खेलना है, CISI आपके साथ खेले, वो चीजें तो हो चुकी हैं, अब आपको इनके साथ खेलना है। तो कल और परसों दोपहर में 2 बजे क्लासें होने वाली हैं। मंडे को फिर होगी आपकी एवरेज, कोई छुट्टी नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सभी टॉपिक इसी प्रकार से आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। आपके टोटल 28 के 28 टॉपिक।
और भाई 9 जुलाई को आपकी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। 10 जुलाई को मेरे द्वारा आपको रेलवे की एक किताब दी जाएगी। उस किताब के अंदर क्या होगा, आपके रेलवे के टॉप 1000 क्वेश्चन होंगे और वो रेलवे की किताब सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। समझ गए भाई? वो रेलवे की किताब सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। एक ऐसी किताब होगी जो आपके पेपर से, अगर आप एक दिन पहले भी पूरे मैथ का क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो सिर्फ उन 1000 क्वेश्चन को देख लेना। क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, इस प्रकार से जैसे आप नोट्स प्रिपेयर करते हो ना, एक तरीके से नोट्स जो मैं खुद तैयार करता हूं उसी को एक बुक के फॉर्मेट में बना करके आप लोगों को दे रहा हूं और सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई लव यू टू गुड़िया। चलिएगा अब सुनिएगा ध्यान से। आपको डेली जैसे ही क्लास खत्म होती है आपके आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे क्लास नोट्स मेरे द्वारा अवेलेबल करा दिए जाते हैं और तुरंत क्लास खत्म होते ही आपको प्रैक्टिस सीट मिलती है। जैसे आज पाइप एंड सिस्टम चला हुआ है, जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पे। सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। और कल जैसे ही नोटिफिकेशन आया आपका एसएससी जीडी का कि आपकी 26,000 से 46,000 वैकेंसी बढ़ चुकी है, तो वीडियो आने में भले ही थोड़ा सा समय लगाओ क्योंकि एडिट होने में थोड़ा सा समय लग जाता है शॉर्ट्स वगैरह, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तुरंत नोटिफिकेशन यहां पर आपको मिल गया होगा साधारण सरल भाषा में। ये नहीं है कि स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया होगा, मैंने खुद टाइप करके कि ये इतनी पोस्टें थी, इतने पद थे, ये बढ़ करके इतने हो चुके हैं। समझ गए भाई? यहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए भाई अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। तो भाई आज की क्लास के बारे में ज़्यादा कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है, बस 2 कंसेप्ट सीख लीजिएगा। सिर्फ इतना अक्सर जान लीजिए, जैसे एक ए नाम का नल है, एक बी नाम का नल है, दोनों नल पानी भरने वाले हैं। ए नाम का नल 10 घंटे में भरता है, ए नाम का नल 10 घंटे में भरता है, बी नाम का नल 15 घंटे में भरता है। ए नाम का नल 10 घंटे में भरता है, बी नाम का नल 15 घंटे में भरता है। तो मेरे को एक बात बताइएगा, सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा 10 और 15 का। 10 और 15 का एलसीएम ही टंकी की कैपेसिटी होगी। एलसीएम वो छोटी से छोटी इकाई जो इन दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 15 दूनी 30। 30 एक ऐसी संख्या जो 10 से भी भाग होगी, 15 से भी होगी। अगर आप 30 को भाग करोगे किससे? गुरुजी 30 को करेंगे 10 से तो आएगा 3, 30 को करोगे 15 से तो आएगा 2। अगर ए नाम का नल 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है तो 10 घंटे में 30 भर देगा। बी नाम का नल 1 घंटे में 2 लीटर भरता है तो 15 घंटे में 30 भर देगा। अगर हम दोनों नल को एक साथ खोलते हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? गुरुजी 3 और 2 5 यूनिट भरेंगे। कितना भरेंगे भाई? आप बोलोगे गुरुजी 3 और 2 5 यूनिट भरेंगे। दोनों नल एक साथ अगर खोल दिए जाएं तो दोनों नल मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरेंगे। कितना यूनिट भरेंगे? 5 यूनिट। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 30। 1 घंटे में भरेंगे 5 तो 30 भरने में गुरुजी 30/5, 5 एकम 5 एका। दोनों को मिलकर उस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। यह है उनका 1 घंटे का वर्क। 1 घंटे में भरा गया पानी, यह है टंकी की कैपेसिटी। समझ गए? यह है वो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना साथ भरते हैं। क्या ये इतना सा कंसेप्ट भले ही आपको ऑलरेडी आता हो या जिस बच्चे ने पहली बार देखा हो, क्या परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी का? बता दीजिए भाई मेरे को। अब सुनिएगा ध्यान से। अगर क्वेश्चन होता ये कि ए नाम का नल भरता है टंकी को 10 घंटे में, कितने घंटे में दोस्त? 10 घंटे में। और बी नाम का नल टंकी को खाली करता है 15 घंटे में। एक नल है भरने वाला, एक नल है खाली करने वाला। तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिएगा भाई ध्यान से। सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लोगे 10 और 15 का, तो 10 और 15 का एलसीएम आया 30। 30 को भाग करोगे 10 से 3, 15 से करोगे 2। भरने वाला 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है तो 10 घंटे में भरेगा 30। निकालने वाला 1 घंटे में 2 यूनिट निकालता है तो 15 घंटे में निकालेगा 30। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 भरेगा 2 निकलेगा, तो टोटल 1 घंटे में भरेगा कितना? सर 1।
30 भरने में कितना टाइम लगेगा? अगर 1 घंटे में 1 तो 30 भरने में 30/1 कितने घंटे लगेंगे भाई? 30 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लग जाएंगे भाई? 30 घंटे। क्या आप सभी का परफेक्टली क्लियर हुआ क्या ये बताइए? और जिन महान बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए भाई। सर आपकी मैथ बहुत समझ में आ रही है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है अगर आपको हमारी मैथ समझ में आ रही है तो। चलिए बच्चे, लीजिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, और 30 सेकंड का समय, फटाफट जवाब दीजिए। आनंद तिवारी, बुक ऐसी होगी जितनी आपने उम्मीदें लगाई उन उम्मीदों से भी बढ़कर। समझ गए मेरे दोस्त? टेंशन फ्री रहिए। मैं पूरा जी जान लगाकर, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके वो बुक तैयार करके देने लगा हुआ हूं आप लोगों को। चलिए भाई, टाइम ओवर होता है यहां पर आप लोगों का। 30 सेकंड हो चुकी है तो हमने टाइमर को नीचे कर दिया। अब समझिएगा ध्यान से, क्या कहा क्वेश्चन में? ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर, द सेकंड पाइप कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 24 आवर। एक भरने वाला नल, भरने वाला प्लस से भरने वाला दिखाएंगे और माइनस से निकालने वाला। भरने वाला नल कितने घंटे में भरता है भाई? आप बोलोगे सर 15 घंटे में भरता है। खाली करने वाला गुरुजी 24 घंटे में खाली करता है। भरने वाला भरता है 15 घंटे में, खाली करने वाला करता है 24 घंटे में। अब मेरे को एक बात बता दीजिए, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? आप बोलोगे सर एक तरीका तो यही है हमारा जो बचपन में लगाते थे हम। ठीक है भाई, दूसरा तरीका सर 15 और 24 का एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं गुरुजी। ठीक है भाई, ये है सर हमारे अकॉर्डिंग 3 8 24, तो ये है गुरुजी 3 5 15। तो 24 में 3 और 8 है, 15 के लिए 3 के साथ 5 की जरूरत है, तो 5 से गुना कर देंगे। 24 5 120। तो भाई आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 15 और 24 का? गुरुजी 15 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120। 15 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120। बता दीजिए क्या परफेक्टली आप लोगों का क्लियर है इतना? बताइए भाई, फिर आगे की तरफ चलेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, आप बोलोगे सर क्या? 120 को 15 से भाग करूंगा क्या आएगा? 8। 24 से करूंगा क्या आएगा? 5। ये भरने वाला है तो ये खाली करने वाला है। अगर भरने वाला 1 घंटे में 8 लीटर डालेगा, 8 यूनिट डालेगा, तो खाली करने वाला 1 घंटे में 5 निकाल देगा। अगर दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो ये दोनों एक साथ 1 घंटे में कितना भरेंगे? गुरुजी 3। दोनों एक साथ 1 घंटे में कितना भरेंगे? आप कहोगे सर 3। 1 घंटे में भरेंगे अगर 3, तो 120 भरने में कितने घंटे लगेंगे? गुरुजी 120/3। 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 0 सर 40 घंटे के अंदर वो इस टैंक को पूरे तरीके से भर चुके होंगे। 40 घंटे के अंदर गुरुदेव वो इस टैंक को पूरे तरीके से भर चुके होंगे। देख लीजिए भाई, बता दीजिए मेरे को परफेक्टली क्लियर हो गया क्या आप सभी बच्चों का? फटाफट जवाब दीजिए भाई। सरदा श्रीवास्तव बोल रहे C4 छोड़ेंगे कैसे क्वेश्चन जब पढ़ाया धर्मेंद्र डागर सर ने। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हो गया आप सभी का? चलिए भाई, बड़ा प्यारा चैप्टर है, आपकी मर्जी है, प्यार कर लीजिए इससे या नफरत कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग बड़ा प्यारा है भाई, अब आगे मर्जी आप लोगों की है। जितना मैथ से दिल लगाओगे, जितना मैथ के साथ काम करोगे, उतना ही मैथ आपको डबल आएगा, मैथ डबल प्यार देगा आपको। टाइम एंड वर्क की पीडीएफ मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पर आज प्रैक्टिस शीट अपलोड की गई है। कल गलती से पाइप एंड सिस्टम की अपलोड हो गई थी, जो बाद में देखा तो चेंज करा दी गई है। ठीक है भाई, चलिए भाई, टाइम ओवर होता है आप लोगों का। 30 सेकंड कंप्लीट। देखिएगा ध्यान से, अब बताइएगा मेरे को। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 25 घंटे व 35 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 पाइप 25 और 35 घंटे में भर सकते हैं,
जब दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, एक भरने वाला तो कितने घंटे में भर सकता है? 25 घंटे में। लो भाई 25 घंटे के अंदर। दूसरा भरने वाला गुरुजी 35 घंटे के अंदर। एक भर सकता है 25 में तो दूसरा भर सकता है 35 में। इन दोनों का क्या लोगे सबसे पहले गुरुजी? एलसीएम। तो भाई 35 बड़ी संख्या है, 35 में क्या है? 5 और 7, इसमें क्या है? 5 और 5, तो कितने से गुना? सर 5 से। 35 गुना 5 करोगे तो 5 5 25, 5 दिया 15 और 2 17। देख लीजिए भाई, देख लीजिए। क्लियर हो गया क्या आप सभी बच्चों का? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो क्लियर हो गया तो साफ करो। अब मैं 175 को 35 से भाग करूंगा, क्या आएगा? 5। 175 को 25 से भाग करूंगा, 25 7 175। पहला भरने वाला 1 घंटे में 7 भरता है तो 25 घंटे में 175। दूसरा भरने वाला 1 घंटे में 5 भरता है तो 35 घंटे में 175। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? सर 7 और 5 12। भरना कितना सर? 175। तो 175 टोटल क्वांटिटी है, 1 घंटे में भरेंगे 12, तो 175 बटे 12 घंटे के अंदर टैंक को पूरा भर देंगे। अगेन सी इज द करेक्ट आंसर। C4 छोड़ेंगे नहीं इस बार पेपर में। क्लियर हो गया भाई सभी का? बता दीजिए मेरे को, क्या सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का एकदम परफेक्टली क्लियर है क्या? भाई करण यादव, सबकी सब प्रैक्टिस सीट मेरे दोस्त यहां पर हैं, आप चेक तो कीजिए। सबकी सब प्रैक्टिस सीट यहां पर है आपकी इस टेलीग्राम चैनल पर। सर्च तो करो आप एक बार खोल करके, मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर पर सबकी सब प्रैक्टिस सीट आप लोगों की अवेलेबल है दोस्त, चेक तो करिए एक बार। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए भाई एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने। 30 सेकंड का समय, कीजिए सबके सब बच्चे और बताइए मेरे को क्या है, आएगा क्या नहीं आएगा। सर मैथ से बिल्कुल नफरत है, प्रिया त्रिपाठी मैथ से प्यार करा देंगे। गुड़िया 28 दिन 28 मैराथन पढ़िए, इसके साथ में रात को 10 बजे जो फाउंडेशन बैच की क्लास चली हुई है उसको पढ़िए अच्छे से, समझ गए? चलिए भाई बी फॉर बेस्ट मैथ टीचर। चलो सभी बेस्ट हैं भाई। चलो 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, एक नल है ए, दूसरा नल है बी, तीसरा नल है सी। अगर मैं ए का देखूं तो ए भरता है 5 घंटे के अंदर। ए कितने घंटे के अंदर भरता है भाई? 5 घंटे के अंदर। बी का देखूं तो बी भरता है भाई 8 घंटे के अंदर। ए भरता है 5 घंटे के अंदर, बी भरता है 8 घंटे के अंदर और सी भरता है भाई कितने घंटे के अंदर? आप बोलोगे गुरुजी 12 घंटे के अंदर। अब सुन लीजिएगा ध्यान से, आप कहोगे सर क्या? इन तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा, इन तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा। 5 8 12, 5 8 12। आप बोलोगे सर एक ऐसी संख्या चाहिए जो 5 से भी भाग हो जाए, 8 से भी हो जाए, 12 से भी हो जाए। तो भाई 12 5 60, 60 से फिर 8 नहीं होगा तो 60 दूनी 120। तो टोटल एलसीएम कितना ले लिया भाई हमने? टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी ले ली? 120। टंकी के अंदर टोटल 120 लीटर पानी आ सकता है। कितना लीटर पानी आ सकता है? 120 लीटर पानी आ सकता है। अगर मैं 120 को 5 से भाग करूंगा, अगर 120 को 5 से भाग करूंगा तो क्या आएगा गुरुजी? 24। 120 को 8 से भाग करूंगा क्या आएगा सर? 15। 120 को 12 से भाग करूंगा क्या आएगा सर? 10। ए नाम का नल 1 घंटे में इतना भरेगा तो 5 घंटे में 120 भर देगा। बी नाम का नल 1 घंटे में 15 तो 8 घंटे में 120। सी नाम का नल 1 घंटे में 10 तो 12 घंटे में 120। अगर सभी को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों के तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो मेरे को एक बात बता दो भाई आप सभी बच्चे कि ये सभी 1 घंटे में कितना भरेंगे? सर 4 और 5 9, 2 3 4, 49 भरेंगे गुरुजी। कितना भरेंगे 1 घंटे में? सर 49। भरवाना कितना है गुरुजी? 120। 120 भरवाना 1 घंटे में 49 भरते तो 120 बटे 49 सर भाग कर रखा है तो आप भी कर लो। 49 दूनी
क्या हो गया सर 98, कितना बचा सर 22, बटे कितना सर 49। लीजिए भाई देख लीजिए ध्यान से, 2 सही 22/49, 2 सही 22/49, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल भाई बी फॉर बहुत अच्छा। क्लियर हो गया सभी का? बताओ भाई मेरे को एक बार फटाफट बता दीजिए भाई, क्लियर है क्या इतना आप सभी का? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बढ़ जाइए भाई। लीजिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्या कहा आपके इस क्वेश्चन के अंदर, पाइप ए और बी क्रमश से 15 और 10 घंटे में एक टैंक भर सकता है, सी 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टैंक भरा जाएगा। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 15 एंड 10 आवर रिस्पेक्टिवली। ए नाम का तो 15 घंटे में भर सकता है भाई, और बी नाम का नल कितने घंटे में भर सकता है गुरुजी? 10 घंटे में। बी नाम का भर सकता है 10 घंटे में। ठीक है दोस्त, ये दोनों भरने वाले हैं। और सी नाम का नल 40 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में खाली कर सकता है? आप बोलोगे गुरुदेव 40 घंटे के अंदर खाली कर सकता है। तो मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए आप सभी बच्चे। आप बोलोगे सर क्या? भाई ये बताइए मेरे को, क्या आप टंकी की टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं? आप बोलोगे जी सर्कल टाइम एंड वर्क भी सीख लिया और 3-4 क्वेश्चन तो यहां पर भी कर चुके हैं, अब तो हमारे लिए आसान सा कंसेप्ट हो गया ये। तो एक ऐसी संख्या बताओ जो 15, 10, 40 सभी से भाग हो जाए। आप बोलोगे सर 40 या 120। 120 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 15 से भाग करोगे तो आएगा 8, जिसे आप 10 से करोगे तो आएगा 12, जिसे 40 से करोगे तो आएगा 3। ये दोनों है भरने वाले, तो ये है खाली करने वाला। अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो ये 8 भरेगा, ये 12 भरेगा, टोटल 20 लीटर डलेगा तो 3 लीटर निकलेगा। तो भाई 20 लीटर डलेगा, 3 निकल जाएगा, तो 1 घंटे में टोटल कितना डलेगा सर? 17। डालना कितना सर? 120। 1 घंटे में डला कितना सर? 17। तो 120/17 भाग कीजिए भाई। आप बोलोगे सर 17 छेका या इतना ही है सर? भाग ही नहीं करना, छोड़ दो तो भाई 120/17 ऑप्शन नंबर ए ही तो है आप लोगों का, भाग करने की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भाई हिमांशु सिंह ए फॉर आओ कभी आरजी पर आपको मैथ सिखाते हैं। ए फॉर आओ कभी आरजी पर आपको मैथ सिखाते हैं। क्लियर हो गया भाई सभी का? चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। लीजिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, 30 सेकंड का समय है। करिए आप सभी बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं, और मुझे जवाब दीजिएगा। ब्राइटनेस कम करें, ज्यादा हो रखी है? नहीं भाई ब्राइटनेस सही है, फिर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ब्राइटनेस सही है मेरे दोस्त। क्वेश्चन को करिए आप, फोन की ब्राइटनेस को कम कर लीजिए थोड़ा सा। सर मजा आ गया, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पढ़ाई में मजा आ रहा है ना तो आप सिलेक्शन के बहुत पास हो भाई। टाइम ओवर हो चुका है भाई आप लोगों का। देखिए एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। ठीक है भाई, एक भरने वाला नल है, वो टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है? 4 घंटे में। ये भरने वाला नल 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक रिसाव हो रहा है साथ में। उस रिसाव की वजह से कितने घंटे लगते हैं भाई भरने में? 5 घंटे लगते हैं। अगर खाली भरने वाला नल चले तो वो 4 घंटे के अंदर टैंक को भर देगा, लेकिन भरने वाले के साथ में एक रिसाव होने की वजह से टैंक को भरने में कितने घंटे लगे? 5 घंटे। मतलब भरने वाला तो वो चला ही हुआ था, साथ में एक लीकेज हो रखी थी, जिसकी वजह से कितने घंटे लग गए? 5 घंटे लग गए। क्या आप सभी का परफेक्टली क्लियर है इतना? बताइए मेरे को। अब सुनिएगा ध्यान से। आप बोलोगे सर क्या? इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 4 और 5 का। आप बोलोगे गुरुजी 20। अगर मैं 20 को भाग करूंगा 4 से तो आएगा 5, अगर करूंगा 5 से तो आएगा 4। आप मेरे को एक बात बताइएगा सब के सब बच्चे, क्वेश्चन में क्या कहा? भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना वक्त लगेगा? मेरे को एक बात बताओ।
जब भरने वाला अकेला चलता है तो वो 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, तो 4 घंटे में 20 भर देगा। जब खाली करने वाला मतलब एक लीकेज भी हो जाती है तो 5 घंटे में भरा जाता है, मतलब 1 घंटे में 4 लीटर ही पानी डल पाता है। मतलब डालने वाले ने तो उतना ही डाला होगा, लेकिन रिसाव की वजह से निकलता रहता है पानी। तो डालने वाला तो 1 घंटे में 5 यूनिट डालता है, लेकिन रिसाव की वजह से 1 घंटे में कितना डलता है? 4 यूनिट। तो रिसाव 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल देता है? 1। रिसाव 1 घंटे में 1 लीटर बाहर निकालता है, तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर। 1 घंटे में 1 लीटर, तो 20 लीटर कितने घंटे में गुरुजी? 20 घंटे में। खेल खत्म भैया। आपका फिर से आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, A4। अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से और बता दीजिए। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मानते हो ना? जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी, और जो बच्चे अभी लाइव पढ़ने लगे हैं वो भी, सेशन को सबसे पहले लाइक कीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि आपके एक एक लाइक से ही वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, जिन बच्चों के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे ये हमारा कंटेंट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एक अच्छे टीचर, अच्छी क्लास, अच्छे कंटेंट के लिए भटक रहे थे, उनको जो चीजें मेहनत करके हम देने लगे हुए हैं वो बच्चों को वास्तविकता में पसंद भी आ रही है। मानते हो या नहीं? वो आपके एक एक लाइक से ही वो मोटिवेशन मिलता है। आप शेयर करते हो, चीजें बढ़ती है, तो उससे ये लगता है कि हाँ, बच्चे वास्तविकता में यहां से चीजें उस प्रकार से गेन कर पा रहे हैं। और जो कंटेंट और जिस प्रकार से मैं ये 28 दिन 28 मैराथन दे पा रहा हूं, कोई भी टीचर भले ही 8 साल 10 साल 5 साल 15 साल पुराना हो, कितना भी एक्सपीरियंस होल्डर, लेकिन इस प्रकार से कंटेंट नहीं दे पाएगा। हमने 20 दिन 20 मैराथन दी एसएससी जीडी की। क्या एसएससी जीडी की इस प्रकार की किसी ने भी आपके, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन का जिक्र कर लो, कम क्वांटिटी के अंदर ज्यादा क्वालिटी दी क्या कि पूरा का पूरा पेपर ही वहां से छप गया हो? अगर हो कोई भी तो बता देना भाई, मैं पढ़ाने से संन्यास ले लूंगा इस चीज पर। जिस प्रकार से मैं रेलवे का ये कंटेंट इस प्रकार से रेडी करके डिजाइन करके आप लोगों को देने लगा हुआ हूं, कोई नहीं देगा आपको। लिख कर ले लीजिए ये चीज। और भाई, लिख कर लेने की आवश्यकता क्या है? रिकॉर्डेड वीडियो तो है ही आप लोगों के पास, समझ गए? तो भाई, सेशन को शेयर करने में और सेशन को लाइक करने में कंजूसी मत बरता करो। कोई फीस वगैरह डिपॉजिट करने के लिए तो नहीं कहा होगा ना हमने, मानते हो ना आप ये बात? चलिए भाई, चीकू बोल रहा है सर हमने तो शेयर भी कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अंचल सिंह सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलिए भाई, आप सभी का धन्यवाद, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। चलिए, अगला क्वेश्चन करिए। आरआरबी जेई के अंदर पूछा गया था, और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या आएगा क्या नहीं। चलिए भाई, करिए क्वेश्चन को। रंश गेमिंग बोल रहा है नहीं सर, संन्यास नहीं लेना। लव यू सर, लव यू टू भाई, यू आर द बेस्ट टीचर। धन्यवाद भाई आप सभी का। चलिए, अरे वो किस लिए बोला? क्योंकि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है ना इस चीज पर, कंटेंट वाली चीज पर। चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। एक भरने वाला नल है, वो टैंक को कितने घंटे में भर सकता है भाई? 6 घंटे में भर सकता है। समझ गए? आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं, तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब मैं डायरेक्टली बता दूंगा तो मुझे पता है कुछ जिंदा लाशें होती हैं, वो बेचारी पजल होकर के रह जाएंगी, तो उनके लिए ध्यान से देखिएगा। ये भरने वाला नल 6 घंटे में भरता है, तो टंकी की कैपेसिटी कितनी ले ले? आप बोलोगे सर अब अकेले कैल्शियम थोड़ी ना लिया जाएगा, फिर भी टंकी की कैपेसिटी सर 6 मान लीजिए। टंकी की कैपेसिटी कितनी मान ली? 6 लीटर। अरे 6 से भाग होता है ना, तो टंकी की कैपेसिटी 6 लीटर की है। 6 लीटर यह नल 6 घंटे में डालेगा, तो 1 घंटे में कितना डालेगा? 1। क्लियर है क्या भाई ये बात? बता दीजिए सभी बच्चे। अब सुनिएगा, ये भरने वाला नल 1 घंटे में 1 लीटर डालता है, तो क्वेश्चन में क्या कहा? आधा टैंक भर जाने के बाद आधा टैंक कितना होगा? सर टोटल टैंक है सर, आधा टैंक है वो कितने का होगा?
अगर पूरा टैंक है 6 लीटर का तो आधा टैंक होगा 3 लीटर का। पूरा टैंक 6 लीटर का तो आधा टैंक कितने लीटर का होगा? 3 लीटर का। और भरने वाला 1 घंटे में 1 भरता है तो 3 लीटर भरने में कितने घंटे लेगा ये? सर 3 घंटे लेगा। तो भाई 3 घंटे में आधा हो गया। 6 में से 3 यूनिट भरा, 6 लीटर में से 3 लीटर 3 घंटे में भरा तो 3 लीटर का बच गया और 3 घंटे में 3 लीटर भर दिया, आधा भर चुका है। अब समान क्षमता के 3 और नल खोले गए। एक नल 1 भरता है, 3 नल और खोले जाएंगे जो 1 घंटे में 1-1 लीटर भर सकते हैं। तो 3 नल 1 घंटे में कितना भरेंगे? 3 लीटर। तो 3 और 1 4 लीटर भरेंगे। अब चारों नल मिलकर 1 घंटे में भरना कितना? 3। तो 3/4 घंटे और लगेंगे भाई। अगर 3/4 घंटे की मिनट बनाओगे तो मिनट बनाने के लिए गुणा 60, 4 से काटोगे 15, 15 तिया 45 मिनट। देख लीजिए भाई ध्यान से, टोटल टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे पूरे और 45 मिनट। आगे 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। टोटल कितना समय लगेगा भाई? 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। टोटल कितना समय लगेगा? 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा उस टंकी को भरने में। आंसर क्या आ गया? डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। बता दीजिए भाई सभी बच्चे, क्लियर हो गया क्या? और जो मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल है और उस पर ये प्रैक्टिस सीट दूंगा, देख लो ध्यान से। देख गई? पाइप एंड सिस्टम की है, देख लीजिए अच्छे से। और ये प्रैक्टिस सीट सभी बच्चों को लगानी है, देख लीजिए ध्यान से। ये वाली प्रैक्टिस सीट समझ गए? प्रैक्टिस सीट के लास्ट में यहां पर क्या दे रखा है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। समझ गए ना दोस्त? प्रियंका थोड़ा सा सब्र रखिए, गुड़िया ज्यादा फास्ट चलेंगे तो सभी बच्चे उस चीज को इतना स्पीडली गेन नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना गुड़िया? और कोई भी वजह नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 सेकंड कीजिए फटाफट। ग्रुप डी 2022 के अंदर ही पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी के अंदर ही। करिए भाई फटाफट। हाँ भाई रिया सिंह, चलिए टाइम और होता है यहां पर आप लोगों का। अब हमारी बारी शुरू होती है। 30 सेकंड का समय कंप्लीट। देखिएगा, पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। एक है पाइप ए तो एक है पाइप बी। कौन सा पाइप तेज है? पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। बी अगर 1 घंटे में 1 लीटर डालता है तो ए डालता है 1 घंटे में 3 लीटर। ये बात बताइए, क्या सभी बच्चों की तकनीक से क्लियर है? ए बी से 3 गुना तेज हुआ या नहीं हुआ? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हुआ। तो अब आगे पढ़िएगा। दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को 36 मिनट में भरते हैं, दोनों मिलकर। ये 1 घंटे में 3 भरता है, ये मिनट है तो मिनट में। ये 1 मिनट में 3 लीटर भरता है तो ये 1 मिनट में 4 लीटर भरता है। अगर ये दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे या 1 मिनट में कितना भरेंगे? सर 4 यूनिट। दोनों को कितने मिनट लगे? सर 36 मिनट। ए नाम का नल 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, बी नाम का नल 1 मिनट में 1 लीटर भरता है। दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 यूनिट भरते हैं तो 36 मिनट में कितना भरेंगे? गुरुजी 4 गुना 36 क्या आ गया? सर 4 6 का 24, 4 तिया 12 और 2 14। देख लीजिए भाई, अरे क्लियर है क्या सभी बच्चों का? क्या आ गया? 144, या आप उतना ही रख सकते हो। समझ गए? अब क्या कहा कि अकेला पाइप ए कितने मिनट में भरेगा? अकेला पाइप ए 1 मिनट में 3 भरता है तो 144 भरने में 144/3, 3 एकम 3 चौका 12, कितना बचा? 2 3 8 24। तो कितने मिनट लगेंगे भाई? 48 मिनट लगेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल भाई। पूजा कुमारी, पूर्णिमा, मुकुल, निकी कुमारी, निशिका, संदीप, केएम, गुरी, सिंधु, पूनम कुमारी, सभी का भाई डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। लीजिए बच्चे कीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का 30 सेकंड का।
फटाफट करिए और फिर मेरे को जवाब दीजिएगा। D4 हमारे धर्मेंद्र डागर। चलिए मैं आप लोगों का धर्मेंद्र डागर। चलिए भाई, यही प्यार तो है आप लोगों का, जिसके लिए इतना मेहनत करने का दिल करता रहता है। अर्चना यादव, सर हम जिंदा लाश है, लेकिन आपसे पढ़ने से समझ में आ रहा है सब कुछ। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है गुड़िया। फिर जिंदा लाश रहे कहाँ आप? देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक पाइप दूसरे पाइप से 3 गुना तेज है। लो भाई, वन पाइप इज 3 टाइम फास्टर देन दी अदर। ये पहला पाइप है, ये दूसरा पाइप है। इन दोनों पाइप का आप मेरे को ये बताइएगा सभी बच्चे कि भाई एक पाइप दूसरे पाइप से 3 गुना, दूसरा पाइप 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो पहला पाइप कितना भरेगा? सर 3। एक पाइप 1 भरता है तो दूसरा भरेगा 3। क्लियर हो गया इतना? आगे सुनिएगा। दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 26 मिनट में भर सकते हैं। अगर पहला पाइप 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, दूसरा 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है, दोनों पाइप 1 मिनट में कितना भरेंगे एक साथ? सर 4 यूनिट। कितने मिनट में भर देते हैं सर? 26 मिनट में। तो 4 गुना 26, ये टंकी की क्या आ गई सर? कैपेसिटी। अब ये टोटल टंकी की कैपेसिटी है। अगर ये अकेला भरना पड़े धीमे वाले पाइप को तो कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर धीमे वाला पाइप 1 मिनट में 1 भरता है, तो ये टोटल भरने में कितना टाइम लगेगा? टोटल टंकी की कैपेसिटी बटे उसके द्वारा 1 मिनट में भरा गया। 26 गुना 4 क्या आ जाएगा सर? 104। है क्या ऑप्शन? आप बोलोगे सर अगेन D4 धर्मेंद्र डागर सर। लीजिए भाई, आप लोगों के सामने। क्या सभी बच्चों का एकदम परफेक्टली क्लियर हुआ? देखो, जवाब देते टाइम सभी बच्चे एक्टिव रहा करो। रफ नोटबुक में फटाफट क्वेश्चन किया ये रखा करो कि मुझे सबसे जल्दी जवाब देना है। मैं ये चाहता हूं आप लोगों के अंदर। समझ गए ना दोस्त? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि कंपटीशन में सबसे ऊपर चलना है, तो जो बाकी बच्चे कर रहे हैं वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन उनसे ज्यादा भी एफर्ट लगाने हैं। समझ गए ना? गुरुजी मुझे आपके चरण स्पर्श करने हैं। भाई प्रणाम। दिल से जो रिस्पेक्ट होती है, जो प्यार होता है, वो यहां तक का ही होता है। जरूरी नहीं है फिजिकली स्पर्श करोगे तो ही फील कर पाओगे उन चीजों को। ठीक है दोस्त? जैसे क्या होता है, एक तो बोलो आप, एक बोलो तू। ये बोलते हैं कि तू में वो रिस्पेक्ट नहीं होती जो आप में होती है। टाइम ओवर हो चुका है भाई आपका। एक बच्चा बोल रहा है आप। सर आप कैसे हो? भाई आप कैसे हो? अंकल जी आप कैसे हो? और मन से गालियां निकल रही है, तो क्या फायदा ऐसी रिस्पेक्ट का? एक बोल रहा है तुम भाई जबरदस्त हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तू तड़ाक करके बोल रहा है, लेकिन उसके दिल में उस इंसान के लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, तो वो तू अच्छा हुआ ना उससे, आपसे। तो मानते हो या नहीं मानते हो? तो वही चीजें यहां पर होनी चाहिए। तो देखिएगा भाई सभी बच्चे, और मेरे को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा आपसे कि एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है। ठीक है, एक पाइप अगर 1 मिनट के अंदर 1 यूनिट पानी भरता है, तो दूसरा पाइप भरता है 3 यूनिट, क्योंकि वो तो 3 गुना, ये 1 लीटर डालेगा तो दूसरा डालेगा 3 लीटर। दोनों पाइप एक साथ मिलकर एक टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। भाई ये दोनों मिल जाए तो 1 मिनट में कितना भरेंगे गुरुजी? 3 और 1 4। दोनों कितना भरेंगे गुरुजी? 3 और 1 4। कितने मिनट में भर देते हैं सर? 32 मिनट में। 1 मिनट में 4, तो 32 मिनट में गुरुजी 4 गुना 32 क्या आ गया गुरुजी? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। गुरुजी 128 लीटर की टंकी है टोटल। धीमे वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा? 1 घंटे में 1 लीटर, तो 128 लीटर, सॉरी 1 मिनट में 1 लीटर, तो 128 लीटर 128 मिनट में। फिर से आंसर क्या आ गया? D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। फिर से अगेन हो गया। क्लियर है? आपने एक चीज देखी होगी, देखो ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं और तीनों का आंसर भी D आया है। ये बड़ी अच्छी चीज लगी भाई मुझे। चलिए अगले क्वेश्चन को करिए भाई सभी बच्चे, और मेरे को जवाब दीजिएगा क्या आएगा क्या नहीं। फटाफट करिए।
भूषण सिंह सर, इतना मजा तो रील्स देखने में भी नहीं आता जितना मजा आपसे मैथ पढ़ने में आता है। तो बहुत अच्छी बात है ना भाई। इसी प्रकार से आप क्लास पढ़ते रहिए और क्लास को एंजॉय करते रहिए। लीजिएगा, अब सुनिएगा। 3 पाइप ए बी सी मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। ए, बी और सी तीनों नल मिलकर किसी टंकी को भाई 8 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप 2 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। बाद में ए और बी शेष भाग को 9 घंटे में भरते हैं। एक बात सुनिएगा, ये बताइए, ये 8 घंटे में भर सकते हैं, इन्होंने कितने घंटे भर दिया? 2 घंटे। तो 8 घंटे के काम में से 2 घंटे का काम हो गया, मतलब 1/4 काम कर दिया इन तीनों नलों ने। मतलब टंकी का 4 भाग में से 1 भाग भर दिया। टंकी के 4 भाग में से 1 भाग भर दिया इन्होंने 2 घंटे के अंदर। अब सुनिए, टंकी कितनी खाली बची? सर 4 में से 3 भाग की खाली बची टंकी। कितनी खाली बची भाई? 3 भाग की। अब सी को तो कर दिया बंद, अब भरने वाले कौन बचे? ए और बी। और वो शेष भाग को कितने घंटे में भरते हैं? 9 घंटे में। 4 में से 1 भाग भर दिया तो 3 भाग को भरते हैं 9 घंटे में। 3 भाग को कितने घंटे में? 9 घंटे में। तो मेरे को एक बात बता दो आप सभी बच्चे, 3 भाग 9 घंटे में, तो 1 भाग कितने घंटे में? 3 घंटे में। कौन कौन है ये? गुरुजी ए और बी। ए और बी 3 भाग 9 घंटे में, 1 भाग 3 घंटे में, तो 4 के 4 भाग कितने घंटे में भरेंगे ए और बी? गुरुजी 4 के 4 भाग 1 भाग 3 में, तो 4 भाग 4 तिया 12 घंटे में भरेंगे। गुरुजी कितने घंटे में भरेंगे भाई? 12 घंटे में। क्लियर हो गया क्या भाई सभी बच्चों का? ये यहां पर लिख देता हूं भाई, 2/8 है, 1/4। क्लियर है भाई सभी बच्चों का? देख लीजिए ध्यान से और बता दीजिए मेरे को। ए बी सी 8 घंटे में भर सकते, तो ए और बी पूरी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्लियर है आप सभी का? अब सुन लीजिएगा ध्यान से, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? सर 12 और 8 का सर 24। 24 टंकी की कैपेसिटी आ गई। अगर मैं 24 को भाग करूंगा 8 से तो 3, 24 को भाग करूंगा तो 12 से 2। तीनों नल 1 घंटे में 3 यूनिट भरते हैं, ए और बी भरता है 2, तो सी 1 घंटे में कितना भरता है? 1। पूरी टंकी सी को भरनी पड़े 24 के 24 लीटर की, 1 घंटे में 1, तो 24 लीटर भरने में कितने घंटे? गुरुजी 24 घंटे। पूरी भरने में कितने घंटे भाई? 24 घंटे। क्लियर हो गया क्या भाई आप सभी बच्चों का? बता दो भाई, फटाफट जवाब दीजिए भाई मेरे को। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर यहां तक का आप लोगों का एकदम परफेक्टली हो चुका होगा तो जिस प्रकार से आप लोग एंजॉय कर रहे हैं वैसे ही आप क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए भाई। लीजिए 30 सेकंड आप लोगों के पास है, करिए सभी बच्चे क्वेश्चन को और मेरे को बताइए क्या आएगा क्या नहीं। रागनी कुमारी क्या बता दे भाई गुड़िया एक बार? हरियाणा गुज्जर। सर अब मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समय पर कर लेते हैं। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। टाइम ओवर हो चुका है, 3 सेकंड ऊपर चली गई। पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से। क्या कहा क्वेश्चन में? पाइप ए एक टैंक का 50% भाग 4 घंटे में भरता है। अगर 50% का मतलब होता है आधा टैंक, 50% का मतलब आधा टैंक 4 घंटे में, तो पूरा टैंक कितने घंटे में? 8 घंटे में। आधा टैंक 4 घंटे में तो पूरा टैंक 8 घंटे में। और बी उसी टैंक को 12 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। और बी अकेला उस टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? गुरुजी 12 घंटे में। लीजिए भाई आगे पढ़िए। यदि दोनों पाइप एक साथ एक ही समय पर खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरे तरीके से भर जाएगा? अब सुनिएगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। गुरुजी 24 को अगर 8 से भाग करोगे तो 3, 12 से करोगे तो 2,
दोनों मिलकर भरेंगे तो 1 घंटे में भरेंगे 5, भरना कितना 24, 24 को अगर 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा सर, 5 चौका 20, क्या आ गया 4 सही 5/4 घंटे के अंदर टैंक पूरे तरीके से भर जाएगा। 4 घंटे तो पूरे हैं दोस्त, 4 घंटे तो पूरे हैं। 4/5 घंटे की मिनट बनाओगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुना कर दिया, 5 से काटा 12, तो 12 चौका 48 मिनट। तो भाई आपका ये टैंक कितनी मिनट में पूरे तरीके से भर जाएगा, 4 घंटे 48 मिनट में। कितने मिनट में भर जाएगा भाई, 4 घंटे 48 मिनट के अंदर ये टैंक पूरे तरीके से फिल हो चुका होगा। क्लियर हो गया आप सभी का, बता दीजिए मेरे को। अब बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ चलिए मेरे दोस्त, लीजिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दुखी भी कर सकता है आपको, लेकिन आप करने का प्रयास कीजिएगा। बताइए भाई सबके सब बच्चे, क्या परमिशन दे रहे हो भाई अभिषेक? देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। नोटिस कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को, ठीक है, कि कितने बच्चों के बार बार कमेंट चलते रहते हैं इसमें। और देखते हैं, देखिए भाई एक बच्चा बोल रहा है सर आपने जितनी ज़्यादा मेहनत की, आपने जितनी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है, तो आपको गिफ्ट के रूप में गाड़ी मिली है। अगर मैं इस बार सिलेक्शन लेकर आऊँगा मेहनत करके तो मुझे 350 सीसी बुलेट मिलेगी। तो भाई एक बात सुनिए, उस गिफ्ट के पीछे, जो गिफ्ट सर के द्वारा दिए गया, उसके पीछे जो मेहनत की गई वो किस अपार मात्रा में की गई है, समझ गए। और जो आप मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का सबसे प्यारा गिफ्ट होगा आपके माँ बापों की आंखों में, जो आप देखोगे ना सिलेक्शन लेने के बाद, कि जा करके बोलोगे, आंख बंद करके एक बार फील करके देखो कि पापा मम्मी आज मैं सिलेक्ट हो गया, तो उनकी आंखों में जो खुशी होगी। और गिफ्ट के रूप में सबसे बड़ी चीज होगी आपकी गवर्नमेंट जॉब, समझ गए। और वो उस टाइम की खुशी, उससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता कुछ भी, समझ गए। जो मैंने मेहनत की, जो परफॉर्मेंस की, जिसके बदले में वो गाड़ी मिली गिफ्ट के तौर पर, तो जिस टाइम मैं पहली बार घर पे गया था तो फैमिली को दिखाई थी, तो उनकी एक अलग ही खुशी थी कि हाँ मेहनत रंग लेकर आती है। मानते हो ना दोस्त? तो सबसे बड़ी चीज ये है। चलिएगा अब सुनिएगा ध्यान से। और सबसे ज्यादा आपके सिलेक्शन पर खुशी क्या तो आपके माता पिता को होती है या फिर आपके गुरु को ही होती है। अब मैं आप लोगों के लिए जो शिद्दत के साथ मेहनत करने लगा हुआ हूं ना, वो सिर्फ एक चीज के लिए, आपको कामयाब इंसान बनाने के लिए। कामयाब ना बनाना हो तो मैं ये बोलूं जाओ रील देखो, जाओ मूवी देखो, जाओ टाइम पास करो, जाओ गाने सुनो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं इस प्रकार से इतनी इतनी मेहनत करो ताकि आपको ये चीजें मिले। समझ गए ना दोस्त? चलिएगा ध्यान से देखिएगा भाई सभी बच्चे। दो पाइप P और Q मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं तो Q को इसे पूरा भरने में P की तुलना में 6 घंटे अधिक समय लगेगा। P अकेला इस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? इन हाउ मच टाइम कैन P अलोन फिल द टैंक? देखिएगा भाई, P नाम का नल इस टंकी को अकेला X घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है? X घंटे में। मान लिया हमने P अकेला इस टंकी को X घंटे में भर सकता है। क्लियर है आप सभी का? अब सुनिएगा ध्यान से। Q को इसे पूरा भरने में P की तुलना में 6 घंटे अधिक लगते हैं। P X घंटे में भरता है तो Q को लगता है X प्लस 6 घंटे। X प्लस 6 घंटे। P अकेला X घंटे में भरता है तो Q भर सकता है X प्लस 6 घंटे में। तो भाई सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा सर? X इंटू एक्स प्लस 6 ही आएगा, इन दोनों की आपस में गुना हो जाएगी। अगर x इंटू एक्स प्लस 6 को x से भाग करोगे तो यहां पर आएगा x प्लस 6।
x इंटू एक्स प्लस 6 को x प्लस 6 से भाग करोगे तो यहां पर आएगा x। अब मेरे को ये बता दो आप, P नाम का नल 1 घंटे में इतना भर सकता है, Q नाम का नल 1 घंटे में इतना भर सकता है। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में कितना भरेंगे सर? x और x, 2x प्लस 6, 1 घंटे में इतना भरेंगे सर। अब बताइए दोनों मिलकर कितने समय में भर देंगे? सर टंकी की कैपेसिटी है x इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है दोस्त, x इंटू एक्स प्लस 6। देख लीजिए भाई कितनी है टंकी की कैपेसिटी? x इंटू एक्स प्लस 6 बटे 1 घंटे में कितना भरेंगे? 2x प्लस 6। टोटल टंकी की कैपेसिटी बटे 1 घंटे में भरा गया उससे भाग किया, तो दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे वो आंसर आएगा। और दोनों मिलकर कितने घंटे में भर रहे हैं भाई? आप बोलोगे गुरुजी 4 घंटे में। देख लीजिए ध्यान से, आप क्या बोलोगे गुरुजी? 4 घंटे में। तो भाई क्लियर हो गया क्या आप सभी का? तो ये डाटा हमने 4 के बराबर रख दिया, जो यहां पर भाग में वो वहां पर गया तो गुना में। क्लियर है दोस्त? देख लीजिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स, सर एक्स स्क्वायर प्लस x गुणा 6 गुरुजी 6x बराबर, ये क्या होगा? 2x प्लस 6 की गुना 4 से होगी तो ये होगा 8x प्लस 6 चौका 24। भाई ये आपकी यहां तक की जो इक्वेशन आई, क्या क्लियर है आप सभी की? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक तरीका तो होगा डायरेक्टली बाई ऑप्शन उठाओ और पुट करो। जैसे 5 उठाया, 5 रखा x की जगह, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 5 30 बराबर 6 8 48, अरे सॉरी 5 8 40 प्लस 24। हाँ भाई 40 और 24 सर 64। हाँ भाई सर ये तो बराबर ही नहीं है, ये बराबर नहीं है तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। हटा दो भाई, अगले ऑप्शन पर चलो। अगला ऑप्शन क्या है आपका सर? 6 रखो, 6 का स्क्वायर सर 36 प्लस 6 रखोगे 6 6 36 आएगा सर। अच्छा 6 रखोगे 6 8 48 प्लस 24, 48 और 24 72, 36 और 36 72। हाँ ये वेरीफाई कर गया तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। आपका आंसर ही क्या आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। या फिर आप इसे क्या कर सकते हो? फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व। लो भाई पूरा भी सोल्व कर देते हैं फुल बेसिक के साथ, फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, आप बोलोगे हाँ जी सर है। अब देखिए ये 8x वहां प्लस का, यहां आया तो माइनस का, प्लस का 6x माइनस का 8x तो माइनस का क्या आ गया गुरुजी? 2x। 24 प्लस का यहां आया तो माइनस का, बराबर क्या है गुरुजी? 0। x कॉमन आया, आप बोलोगे सर कॉमन नहीं, पहले टुकड़े करने सिखाओ। गुना करे तो 24, जोड़े तो माइनस 2x, 6 चौका 24 तो 6x माइनस का प्लस का 4x माइनस का 24 बराबर 0। अब बताइए 6 चौका 24 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 2x, कॉमन क्या आया सर? माइनस, क्या बचा? x माइनस 6। x कॉमन आ गया तो x और 6 जो यहां पर होता है वही यहां पर एज इट इज। आप बोलोगे हाँ जी सर 4x था तो 4 बाहर आ जाएगा। तो एक तो आया रूट आपका x माइनस 6, दूसरा आया x प्लस 4 बराबर 0 है। तो x की वैल्यू एक तो आएगी 6 और एक x की वैल्यू आएगी -4। टाइम माइनस में हो नहीं सकता तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 6 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे और जवाब दीजिए। बताओ नौजवानों, क्लियर हो गया? था दिमाग को हिलाने वाला, लेकिन आपको करने का तरीका सीखना है, समझ गए? मैं डायरेक्ट इस प्रकार से ये नहीं था कि ये टिक कर दो बात खत्म हो जाएगा, समझ गए? डायरेक्टली इस प्रकार से भी देखो, कोई भी बताएगा आपको डायरेक्टली चीजें बता देगा और आपको ये फुल कंसेप्ट पता ही नहीं है, पेपर में वो डायरेक्टली चीजें हिट नहीं कर पाती माइंड में। डायरेक्टली तो क्या होगा? बाई ऑप्शन से। कैसे? कि P की तुलना में Q को 6 घंटे अधिक लगते हैं और P का ही पूछा है तो ऑप्शन उठाया, जैसे P को लगते हैं अगर 6 घंटे, B ऑप्शन उठाया तो Q को कितने घंटे ज्यादा लगते हैं? 6 घंटे, तो क्या लगेंगे? 12। दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आया? 12। 12 को 6 से करोगे 2, 1, दोनों मिलकर 1 घंटे में भरेंगे 3, तो 12 भरने में कितने घंटे? 4 घंटे, 4 ही घंटे है, तो आपका आंसर ही आ गया। समझ गए दोस्त? डायरेक्टली ये चीजें
कर लोगे, लेकिन बात ये है, शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको, लेकिन बात ये कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट ये है। समझ गए भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्त, लीजिए, बताइए 30 सेकंड के अंदर। ये तो सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं होगी इस क्वेश्चन के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग, फिर भी आप लोग करिए। प्रियंका मिश्रा, अगर ये पेपर में आ जाए तो डायरेक्ट बाई ऑप्शन से करके आना है गुड़िया, समझ गए? लीजिए भाई, 3 नल दे रखे थे पी क्यू आर, वो अलग अलग एक टंकी को भरने में लिया गया समय का अनुपात दे रखा है। पी को लगता है 2 घंटे तो क्यू को लगता है 1 घंटे तो आर को लगता है 6 घंटे। जिसको लगेगा ज्यादा टाइम उसकी कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कार्य क्षमता कम होगी। अगर हम ज्यादा काम करेंगे दिन में तो हम कम टाइम में कर देंगे किसी भी काम को खत्म। अगर हम कम कम काम करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ गए दोस्त? तो भाई क्या पूछा, इनमें सबसे तेज नल कौन सा है? तो सबसे तेज नल है क्यू, जो सबसे कम टाइम में भर सकता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नालायक डी आंसर दे रहे थे कुछ तो, कुछ बच्चे तो ये 6 दिख गया ना, इसी को बता रहे हैं। अरे जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा नल टंकी को भरने में, उसकी स्पीड सबसे कम होगी पानी भरने की। समझ गए? चलिएगा भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। लीजिए दोस्त, 30 सेकंड करिए सभी बच्चे और मेरे को जवाब दीजिए, क्या आएगा क्या नहीं, फटाफट बताइएगा, फटाफट करो सभी बच्चे। कोमल कुमारी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, डी ग्रुप, सब क्वेश्चनों का निचोड़ है ये आपका एनटीपीसी में भी आ सकता है, ये भले ही एएलपी का क्वेश्चन हो, ये आपका आरपीएफ में भी आ सकता है, ये कहीं पर भी आ सकता है। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन करा करके मैंने आपका ऑल ओवर सभी एग्जाम रेलवे के कवर अप करा दिए। अब पाइप एंड सिस्टम किसी भी पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। समझ गए दोस्त? देखिएगा, पी और क्यू, पी और क्यू मिलकर किसी टंकी को कितने मिनट में भर सकते हैं? एक गड्ढे को 12 मिनट में भर सकते हैं। टंकी नहीं है, गड्ढा है। कितने मिनट में भर सकते हैं? 12 मिनट में। क्यू और आर संचालित होने पर 20 मिनट में भर सकते हैं। क्यू और आर 20 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट में भाई? 20 मिनट में। और भाई पी और आर 15 मिनट में। पी और आर कितने मिनट में? 15 मिनट में भर सकते हैं। देखिएगा भाई, सबसे पहले ये देख लीजिए क्या पूछा कि तीनों मिलकर कितने में भरेंगे। तो सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी होनी चाहिए 20, 12, 15 की क्या आएगी गुरुजी? 60। 60 को 12 से भाग करोगे 5, 60 को 20 से करोगे 3, 60 को 15 से करोगे 4। अब मेरे को ये बता दो आप कि 1 मिनट में 5 लीटर भरा तो 12 मिनट में 60, 1 मिनट में 3 भरा तो 20 मिनट में 60, 1 मिनट में 4 भरा तो 15 मिनट में 60। क्लियर हो गया आप सभी का? बता दो मेरे को। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये बताइए, ये 5 लीटर पी ने भरा, क्यू ने भरा या दोनों ने भरा? आप बोलोगे गुरुजी दोनों ने भरा। तो ये भी 2 का, ये भी 2 का। तो भाई क्यू भी 2 बार है, आर भी 2 बार है और पी भी 2 बार है। तो ये 5 और 3 8 और 4 12 लीटर पानी 1 मिनट में भरा। ये किस किस ने भरा? 2 पी, 2 क्यू, 2 आर ने भरा। सब में से 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर ने 1 मिनट में भरा 12। तो भाई पी क्यू आर ने, सिर्फ पी क्यू आर ने 1 मिनट में कितना भरा? 6। 60 भरने में कितने मिनट लगेंगे गुरुजी? 60 बटे 6 करेंगे तो 10 मिनट लगेंगे। कितने मिनट आंसर आ जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का? 10 मिनट इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे, परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का और नालायक का। आप सभी नालायक भी तो हो ना भाई, आंसर निकालने में देरी करते हो, आंसर निकाल लेते हो, लेकिन आंसर का रिप्लाई देने में कि हाँ सर मेरा ये आया, उससे डर लगता है कभी हमारी बेइज्जती हो जाए ना, हमारा गलत हो जाए तो।
किन की होती है बेइज्जती? जिनकी इज्जत होती है। इज्जत है आप लोगों की, लेकिन सब एक जैसे हैं। आप ये मत मानिए कि आपसे कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। सब एक जैसे हैं। इतने ही इंटेलिजेंट होते तो किसी ना किसी पोस्ट पर सिलेक्टेड होते। और जो इंटेलिजेंट हैं उनकी एक बात मान लीजिए, आपने तैयारी आज से शुरू की है, उनने आपसे 2 महीने पहले तैयारी शुरू की होगी, किसी ने 6 महीने पहले तैयारी शुरू की होगी। मानते हो या नहीं मानते हो? तो ये पॉइंट माइंड में रख के चला करो। ठीक है दोस्त, चलिए करिए भाई इस क्वेश्चन को सभी बच्चे, और मेरे को जवाब दीजिएगा क्या आएगा क्या नहीं। बहुत अच्छी बात है भाई सूरज सोलंकी, आप रेलवे में सिलेक्टेड हो तो बी फॉर बेस्ट टीचर। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, जो बच्चा आपसे ज्यादा करने लगा हुआ है उसने आपसे ज्यादा पढ़ रखा, आपसे ज्यादा तैयारी कर रखी, आपसे कुछ समय पहले तैयारी शुरू कर दी थी। अब जैसे एक बच्चा रेलवे में सिलेक्टेड है, तो ये पाइप एंड सिस्टम एक 12th पास आउट बच्चा आज ही पढ़ रहा होगा, और उस बच्चे ने पहले पढ़कर पेपर क्लियर कर कर अब वो दोबारा से रिवीजन मोड में आ रखा है, तो उसके तो डेफिनेटली आपसे जल्दी आएंगे ही आएंगे। मानते हो ना भाई? देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, 3 पाइप पी क्यू आर अलग अलग एक टैंक को 10, 15 व 20 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप्स पी क्यू एंड आर कैन फिल ए टैंक इन 10, 15 एंड 20 आवर्स सेपरेटली। पी क्यू आर एक टैंक को कितने कितने घंटे में? 10, 15 व 20 घंटे में भर सकता है। 10, 15 व 20 घंटे में भर सकता है। 10 घंटे, 15 घंटे व 20 घंटे में भर सकता है। अब सुनिएगा ध्यान से, इन तीनों का लीजिए एलसीएम। क्या लीजिए? एलसीएम। 10, 15, 20। 10, 15, 20 का एलसीएम आएगा 60। ठीक है बच्चे, अब देखिएगा 60 को भाग करोगे आप 10 से तो 6, 60 को भाग करोगे 15 से तो 4, 60 को भाग करोगे 20 से तो 3, 60 को 10 से करोगे 6, 60 को 15 से करोगे 4, 60 को 20 से करोगे 3। पी नाम का नल 1 घंटे में 6 भरेगा, क्यू नाम का 4 भरेगा, आर नाम का 3 भरेगा। अब पढ़िएगा क्वेश्चन को। पी को सुबह 7 बजे, क्यू को सुबह 8 बजे और आर को सुबह 9 बजे खोला गया। पी को 7 बजे, क्यू को 8 बजे और आर को 9 बजे। तो मेरे को ये बता दो, 9 बजे से तीनों नल चलने शुरू हुए हैं, तो 9 बजे तक कितना पानी भर देंगे? गुरुजी पी 7 बजे चला है, पी 7 से लेके 9 तक 6 दूनी 12, 12 तो भर देगा सर 9 बजे तक पी। और क्यू चला है 8 से 9 तक, जो भरेगा 4, तो टोटल गुरुजी 16 लीटर पानी भर चुका है। कितना भर चुका है? 16 लीटर पानी। कितने बजे तक? 9 बजे तक। अब सुनिए, यदि आर एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक ही काम कर सकता है, आर लगातार सिर्फ 3 घंटे चल सकता है, उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। एक ऐसी पानी की मोटर है आर जो 3 घंटे तक चलाई जा सकती है, फिर वो गर्म हो जाती होगी, फिर उसे 1 घंटे के लिए बंद किया जाता होगा। तो सुनिए, अब 9 बजे तक कितना पानी भरा टोटल? 16 लीटर पानी भरा टोटल। कितना भरा भाई? 16। अब 9 बजे से पी तो 7 से चलने ही लगा हुआ था, क्यू भी चलने लगा हुआ था, अब आर भी। अब ये तीनों चलेंगे अगले 3 घंटे तक। 1 घंटे में तीनों कितना भरेंगे सर? 13। 6 और 4 10 और 3 13। अगले 3 घंटे तक चलेंगे, तो 1 घंटे में ये 13 भरते हैं, तो भाई 9 बजे से लेके 12 बजे तक, दोपहर के 12 बज जाएंगे। इन 3 घंटे में कितना भर देंगे सर? 13 तिया 39। लो भाई 16 और 39, 16 और 39 55। 60 में से 55 लीटर पानी भर चुका है दोपहर के 12 बजे। अब बताइए, दोपहर के 12 बजे तक 55 लीटर भर चुका है, 5 लीटर भरना बचा। अब आर हो गया बंद, ये हो गया बंद। अब अगले 1 घंटे पी और क्यू चलेगा। पी और क्यू 1 घंटे में डालेगा 10, तो 5 डालने में कितना घंटा लेगा सर? आधा घंटा। तो भाई 12 बजे से आधे घंटे और चलेंगे, तो 12:30 बजे ये टैंक पूरे तरीके से भर चुका होगा। देख लीजिए भाई सभी बच्चे, और बता दीजिए परफेक्टली क्लियर हो गया क्या आप सभी बच्चों का? बताइए भाई फटाफट सबके सब बच्चे, क्या परफेक्टली 101% क्लियर हो गया आप सभी बच्चों का ये क्वेश्चन?
चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। लीजिए, करिए भाई सभी क्वेश्चन, 30 सेकंड का समय, फटाफट जवाब दीजिए मेरे को। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया, रिपीट की जरूरत है, वो वीडियो को बैक करके देख लेना या वीडियो को दोबारा देख लेना। भाई मैक्सिमम बच्चों का कवर अप हो चुका है। वो बच्चे ये सोचेंगे सर हमारा टाइम तो फिर खाम खा गया, हम दोबारा से देख रहे हैं इसको। चलिए भाई, टाइम ओवर होता है भाई आप लोगों का। यहीं पर ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, क्या कहा क्वेश्चन में। पाइप ए बी सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 व 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। लीजिए भाई, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ए बी सी कितना, 4, 10 और 6 घंटे। 4, 10 और 6, 4 घंटे में भर सकता है ए, बी भर सकता है 10 घंटे में, सी खाली कर सकता है 6 घंटे में। ये है खाली करने वाला और ये है भरने वाले। ठीक है दोस्त, आगे पढ़िएगा। यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना घंटे लगेंगे। सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी निकालिए। आप बोलोगे सर एक ऐसी संख्या निकालनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी जो 10, 6, 4 से भाग हो जाए। तो भाई 6 और 4 से भाग होने वाली क्या होती है सर, 12। तो भाई 12 5 60। 60 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 4 से भाग करोगे तो आएगा 15, जिसे आप 10 से भाग करोगे तो आएगा 6, जिसे आप 6 से भाग करोगे तो आएगा 10। लीजिए भाई, ए नाम का नल 1 घंटे में 15 भरेगा, बी नाम का नल 1 घंटे में 6 भरेगा, सी नाम का नल 1 घंटे में 10 निकाल देगा। तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो 15 और 6 21 भरेंगे, 1 घंटे में 10 निकलेगा। तो टोटल 1 घंटे में कितना भरेगा, तो टोटल 1 घंटे में 11 लीटर भरेगा। तो टोटल 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 11 लीटर भरेगा। तो टोटल 1 घंटे में 11 लीटर भरेगा। क्लियर हो गया भाई आप सभी का। अब सुनिएगा ध्यान से, यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते, 3/5 भाग तो भरा है, तो 60 का 3/5 करिए, 5 से काटोगे, 5 से क्या आएगा 12, 12 तिया 36, 36 भाग भरे हैं ऑलरेडी। तो टंकी खाली कितनी है, 60 में से 36 भरा है तो खाली है 24 यूनिट। भाई ये तीनों 1 घंटे में 11 लीटर भरेंगे तो 24 भरने में गुरुजी 24/11 है क्या कोई ऑप्शन। आप बोलोगे सर B4, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो दोस्त, क्लियर हो गया सभी का। और सुन लीजिए, अब आपको ये चाहिए कि सर आपने कंसेप्ट सिखा दिए, सब कुछ करवा दिया पाइप एंड सिस्टम का लिए, लेकिन हमें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो भाई आप प्रैक्टिस यहां से लगाइएगा। काफी बच्चे बोलते हैं ना सर हम किताब से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो भाई 20 दिन 20 मैराथन एक ऐसी सीरीज है जिसमें पूरे मैथ की इतने शानदार तरीके से आपकी प्रैक्टिस करा रखी है कि क्वेश्चन 30 सेकंड सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन। वो स्मार्ट अप्रोच जो पेपर में डायरेक्टली इंप्लीमेंट करनी है, वो कहां पर मिलेगी आपको, 20 दिन 20 मैराथन में। आप सर्च करना 20 दिन 20 मैराथन, सबसे ऊपर खुल जाएगी आप लोगों की। समझ गए दोस्त। और आपका पेपर नजदीक आता है तब आप एक ही दिन में पूरे मैथ का रिवीजन करने के लिए वीडियो देख सकते हो। पूरे मैथ का निचोड़ करा रखा है। 24 घंटे की महा मैराथन क्लास ली थी हमने आपके इतिहास के पन्नों में। एक प्यारा सा नाम धर्मेंद्र डागर दर्ज करवाने के लिए लगातार 24 घंटे पढ़ाया था, जो आज तक शायद ही किसी ने किया हो। तो भाई वो ये क्लास है जो पूरे संपूर्ण मैथ की आपकी। समझ गए भाई। आप इससे आपका पूरा रिवीजन कर सकते हो। लीजिए दोस्त, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए और मुझे जवाब दीजिएगा क्या आएगा क्या नहीं। बस 3-4 क्वेश्चन और चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। बताइए भाई फटाफट।
चलिए भाई, 10 सेकंड ज्यादा गई इस क्वेश्चन के लिए। देखिएगा ध्यान से क्या कहा आपके इस क्वेश्चन के अंदर और मुझे जवाब दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है, ठीक है भाई। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। पी भर सकता है 10 मिनट में, पी भर सकता है 10 मिनट में, और क्यू इसे खाली कर सकता है कितने मिनट में? 6 मिनट में। क्यू खाली कर सकता है इसे 6 मिनट में। अब इन दोनों का लीजिए आप एलसीएम, क्या आएगा? 30। 30 को भाग करेंगे 10 से 3, 6 से करेंगे 5। ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, तो 1 मिनट में 3 भरेगा और ये 1 मिनट में 5 खाली करेगा। अब सुनिएगा, ये बताइए टैंक का कितना हिस्सा पानी से भरा है? गुरुजी टैंक का 2/5 भाग भरा है, मतलब 30 का 2/5, 5 से 6, 6 दूनी 12 भाग टैंक के पानी से भरे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है दोस्त, क्या पूछा क्वेश्चन में? यदि P और Q दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? भाई टैंक में पानी ही 12 है और ये दोनों एक साथ चलेंगे तो 3 डालेगा 5 निकालेगा, तो टोटल जितना डला हुआ उसमें से भी 2 निकलेगा। तो ये दोनों नल एक साथ खोले जाएंगे तो 1 मिनट में 2 लीटर निकालेंगे, तो 12 निकालने में कितने मिनट लगेंगे? गुरुजी 6 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा भाई? 6 मिनट का। और आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई, फटाफट देखिए और मुझे जवाब दीजिए। क्या आप सभी बच्चों का एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया क्या भाई? बताइए भाई सभी बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लीजिए। 30 सेकेंड जवाब दीजिए। 30 सेकेंड का टाइम है, जवाब दीजिए सभी बच्चे। मुकुल बोल रहे हैं अपना सपना रेलवे अपना। चलिए भाई, बहुत शानदार। फटाफट कीजिए और जवाब दीजिए क्या आंसर आएगा क्या नहीं। आप बोलोगे सर ये तो हम कर चुके हैं सेकंडों के हिसाब से। बी आंसर आ गया, गलत है नालायकों, बड़ी गलती की है तो आपने। टाइम ओवर। लीजिए भाई देखिएगा ध्यान से। पाइप ए और बी क्रमश से 30 मीटर क्यूब और 40 मीटर क्यूब पर आवर पर एक टैंक भरते हैं। ए नाम का तो 1 घंटे में 30 मीटर क्यूब भरता है और बी नाम का 40 मीटर क्यूब भरता है। साथ में 4 घंटे में टैंक भर देते हैं। तो टैंक का आयतन कितना है? अगर ये दोनों साथ चलेंगे, एक भरेगा, ए नाम का नल तो भरेगा 30 मीटर क्यूब 1 घंटे में, और बी नाम का नल भरेगा 1 घंटे में 40 मीटर क्यूब 1 घंटे में। दोनों चलेंगे एक साथ तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 70 मीटर क्यूब भरेंगे 1 घंटे में दोनों एक साथ। और 4 घंटे में भर सकते हैं तो 4 घंटे में कितना भरेंगे? ये 1 घंटे में 70 तो 4 घंटे में 7 चौका 28, 280 मीटर क्यूब पानी भरेंगे। तो आपके टंकी का आयतन है भाई 280 मीटर क्यूब। कितना आयतन है मेरे दोस्त? 280 मीटर क्यूब आपकी टंकी की कैपेसिटी है। देख लीजिए ध्यान से, बता दो भाई। प्रियांशु सिंह सर आपके कहने पर आज लाइव क्लास कर रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है। वाकई ही मजेदार होगी भाई। आप एकदम से उस रूटीन में आ जाओगे जो रूटीन आप एक तरीके से ऑफलाइन कोचिंग में फील करते हो। जैसे काफी बच्चे सोचते हैं ना, यार मैं तो मुखर्जी नगर जाकर ही कोचिंग लूंगा, वही फील आप लाइव में महसूस कर पाओगे। समझ गए दोस्त? चलिए इस क्वेश्चन को रोकिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये भी है कैलकुलेटिव, लेकिन पहले इसको कर लीजिए। ठीक है दोस्त, करिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे और मेरे को जवाब दीजिएगा क्या आएगा क्या नहीं। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, जो बच्चा ना कर पाए उस बच्चे के लिए स्पेशली मैंने बता दिया है। करो भाई शाबाश सभी बच्चे। और जिन महान बच्चों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है ना भाई, सेशन कंप्लीट होने वाला है, फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए
अगर आप लोगों को सेशन शानदार लगता है तो। ये बात मैं हर सेशन में बोलता हूँ, जबरदस्ती नहीं है किसी बच्चे के साथ, जैसे बाकी टीचर्स बोलते ना दबा के ये करो वो करो, नहीं भाई, अच्छा लगे तो करो, क्योंकि इन्हीं लाइक से ही वो मोटिवेशन आता है हमें भी कि हाँ दिल से ये बच्चे ये चीजें कर रहे हैं। तो चलिए भाई, और दे देता हूं 10 सेकंड, थोड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो दे देते हैं टाइम। ए सभी बच्चों का गलत है जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं। ठीक है दोस्त, टाइम ओवर। पूरा 1 मिनट का समय दिया हमने, लीजिए देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा, स्टेटमेंट को पढ़िएगा। पाइप ए और बी एक टैंक में लगे हुए हैं। कितने पाइप लगे हुए हैं? 2 पाइप, एक ए एक बी। ए फिलिंग पाइप है और बी, देखो ए है भरने वाला पाइप, A is a filling pipe and B can be used for filling or empty। भाई B नाम का नल ऐसा है जो पानी भरने का भी काम कर देता है और पानी खाली करने का भी काम कर देता है, दोनों चीजें यूज करता है B का। जब B का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में A के साथ साथ T का समय लगता है। अगर A तो है भरने वाला ही, अगर बी भी भरने वाले का यूज किया जाए, ये दोनों एक साथ चलाए जाए, तो टाइम लगेगा टी का किसी टंकी को भरने में। समझ गए भाई? किसी टंकी को भरने में, किसी टंकी को भरने में टी टाइम लगेगा। आगे पढ़िएगा। यदि ए टैंक को भरते समय इसे खाली करने के लिए उपयोग किया जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय 5t होगा। जब ये ए भरे और बी का उपयोग करे खाली करने के तौर पे, बी खाली करने वाला हो, तो टाइम लगेगा 5t का। समझ गए दोस्त? टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? 5t का। टैंक यहां पर भी भर रहा है, टैंक वहां पर भी भर रहा था, जब दोनों भरे तो टी टाइम, जब ए भरे और वो खाली करे तो 5t का टाइम लगेगा टैंक को भरने में। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम, टी का और 5t का एलसीएम क्या आ जाएगा सर? 5t। टैंक में टोटल पानी आ सकता है 5t, 5t को t से भाग करोगे आएगा 5, 5t को 5t से भाग करोगे आएगा 1। मतलब यहां पर ये दोनों मिलकर भरते हैं तो 1 यूनिट टाइम में 5 लीटर पानी भर देते हैं, तो टी टाइम में सर 5t पानी भर देंगे। जब एक खाली करने वाला एक भरने वाला, तो 1 यूनिट टाइम में एक ही भरते हैं भाई। अगर, अब मेरे को एक बात बता दीजिएगा, यहां पर दोनों क्या करने वाले हैं सर? ए भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, तो ये 1 मिनट में या 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं। लेकिन जब एक भरने वाला है ए और बी है खाली करने वाला, तो कितना पानी भरा जाता है सर? 1। अब मेरे को एक बात बताइएगा आप सभी बच्चे, आप बोलोगे सर क्या, आप पूछोगे सर क्या? देखिएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ए और ए 2a, बी से बी 5 और 1 6, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब एक बात बताओ, ए कितना भरेगा? 3, दोनों भरते हैं 5, तो बी कितना भरेगा गुरुजी? 2। ए और बी के काम का या पानी भरने का या उनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना आया? 3:2। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इससे बेहतरीन अप्रोच कुछ हो ही नहीं सकती इस क्वेश्चन के लिए। सबसे परफेक्ट अप्रोच, सबसे परफेक्ट कंसेप्ट सिखा दिया है भाई मैंने। देख लीजिए ध्यान से, कुछ पूछना चाहो पूछ लीजिए, मर्जी आप लोगों की। बता दो भाई एक बार सभी बच्चे, क्लियर हो गया क्या आप सभी का? फटाफट जवाब दीजिए भाई मेरे को। क्लियर है दोस्त सभी बच्चों का? चले अब आगे की तरफ। चलिए भाई, आप बोलोगे सर प्रैक्टिस सीट कहां मिलेगी? यहां मिलेगी भाई। क्लास नोट्स यहां मिलेंगे भाई। हमारी पेड क्लासेस आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, और यहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर के नाम से ही आपको फेसबुक पेज मिलेगा, उसे भी आप फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी आपको पढ़ने का कंटेंट दिया जाएगा। सभी बच्चे भाई इस क्वेश्चन को कीजिए। अंतिम क्वेश्चन आपकी पाइप एंड सिस्टम का, आज की इस मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई। सर सच में बहुत मजा आता है आपकी क्लास लेने में, आप बहुत ही इजी कंसेप्ट वे में बता देते हो। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है,
आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम आप लोगों को इतनी ही शिद्दत के साथ पढ़ाते रहेंगे। ठीक है दोस्त। चलिए भाई, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ लिएगा, पढ़ लेना भाई इसको। आंसर दे रहे हैं नालायक कुछ। चलिए भाई, टाइम हटाते हैं। आंसर इनमें से कोई है ही नहीं, ये पेपर में इसी प्रकार से आया, लेकिन इस पर्सन में ही कोई त्रुटि थी किसी प्रकार। ये एज इट इज यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। अब मैं आपको इसको सिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। अमन कुमार, यू आर द बेस्ट सर। ठीक है भाई, देखो आप, एक पानी की टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम शीट से बनी है। टंकी ऊपर से खुली हुई है। देखिए, अगर टंकी पे ये सीट यूज की जाती है, ठीक है दोस्त, टंकी पे इस सीट का यूज किया जाता है। एक तरीके से वो दीवार, टंकी की जो दीवार होती है वो मोटाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। समझ गए? देख लीजिए ध्यान से, ये मोटी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त। चलिएगा, ऊपर से खुली हुई है मान लिया मैंने। अब मैं कोई एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बॉक्स वगैरह ले लेता हूं। पेशेंस रखिएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाइएगा। रुकिए, कुछ तो लेकर आऊंगा ही आऊंगा भाई। देखो भाई, देखिएगा ध्यान से, ये पानी की टंकी है। समझ गए? ये क्या है? पानी की टंकी है। अब जो ये दीवार बनी हुई है, देखो, जो एक तरीके से ये दीवार बनी हुई है, देखो ये दीवार है। देखो ध्यान से, ये दीवार है, एल्युमिनियम की मोटाई है। ये मोटाई कितनी है? 3-3 सेंटीमीटर है उस सीट की। अब क्या दिया? इसका भारी आयाम, भार की तरफ से, अगर ये है 1.30 मीटर, ये लंबाई, अगर चौड़ाई है 1.06 सेंटीमीटर, ये वाली चौड़ाई, देखो ये वाली चौड़ाई 1.06, और ऊंचाई है 8.3, ऊंचाई है ये। अरे ऊंचाई यही होगी ना टंकी की? कितनी है ये है भाई 8.3। तो टंकी की आंतरिक सतह को 50 पैसे प्रति 100 वर्ग मीटर पर पेंट करने की लागत क्या होगी? अंदर करना है। तो एक बात बताइए, ये तो बाहर की सतह है ना भाई, ये तो बाहर की सतह है। तो एक बात बता दो मेरे को, मार्कर कहां गया? बाहर की सतह है। अगर बाहर की चौड़ाई है उसकी कितनी, लंबाई कितनी, हाइट कितनी? सुनिएगा, बाहर की लंबाई है उसकी 1.30 मीटर। ठीक है भाई, सेंटीमीटर को मीटर में बनाओगे तो 0.03 मीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 3/100 करोगे तो 0.03 मीटर आ गया। अब सुनो, ये लंबाई है, ये क्या है? लंबाई। ध्यान से देख लीजिए, ये बाहर से मापी, यहां से देखो मेरी दोनों उंगलियां, यहां से मापिए बाहर से, तो ये 1.30। अब ये मोटाई कितनी है? 0.03 यहां पर, 0.03 यहां पर, दोनों तरफ है या नहीं है? तो टोटल अंदर की निकालनी है, तो क्या घट जाएगा? 0.06। देख लीजिए भाई ध्यान से और बता दीजिए, क्लियर हो गया क्या आप सभी का? तो लंबाई आ जाएगी 1.24 मीटर अंदर की सतह की। क्या लंबाई क्लियर हो गई आप लोगों को? लीजिए भाई, अब चौड़ाई की बात करें तो 0.06 माइनस करोगे। अब तक तो थी ये लंबाई का जिक्र, अब आ गई ये चौड़ाई की बात। ये वाली चौड़ाई, ये बाहर की 1.06, अगर ये 0.03 इस तरफ है, 0.03 इस तरफ है, दोनों को माइनस करोगे तो 0.06 जाएगा, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी सर? 1 मीटर। क्लियर हो गया भाई? अब सुनिएगा ध्यान से, अब बारी आई ऊंचाई की, बारी आई ऊंचाई की। ऊंचाई कितनी है? 8.3 है, 8.3 है ऊंचाई। लेकिन जो टंकी है, टंकी ऊपर से खुली है, मतलब ऊपर तो कोई सीट ही नहीं लगी। टोटल 8.3 है, टोटल 8.3 है, तो नीचे से शुरुआत हुई है, तो यहां पर जो एक तरीके से फर्श के साथ मोटाई होगी वो कितनी होगी?
गुरुजी वो होगी 8.3, बाहर से बिल्कुल नीचे से लेकर यहां तक है, नीचे जो तल की मोटाई है वो 0.03 होगी, तो सिर्फ इसमें से 0.03 घटेगा। वजह क्या है भाई 0.03 घटने की? क्योंकि ऊपर से तो टंकी खुली हुई है एकदम से। तो समझ गए दोस्त, देख लीजिए ध्यान से। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए आराम से, एक जीरो और लगा लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार से 7 और ये 2 और ये आपका 8, क्या आ जाएगा 8.27 मीटर दोस्त। देख लो भाई सभी बच्चे, ये आएगा भाई आपका, देख लीजिए ध्यान से और बता दीजिए। आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या आ जाएगी भाई? लंबाई आएगी आपकी 1.24, चौड़ाई आएगी आपकी 1 और आपकी हाइट आएगी 8.27। अब सुनिएगा, टंकी ऊपर से खुली है, ठीक है दोस्त। जैसे एक कमरा बना दिया, फर्श भी है, चारों दीवारें भी है, लेकिन ऊपर से खुली है, टंकी तो ऐसी होगी ना। तो अब अंदर पेंट करना है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, नीचे फर्श का होगा, छत का तो नहीं होगा ना। तो बताइए क्षेत्रफल के लिए, उस एरिया के लिए, ये मीटर में तो एरिया भी मीटर स्क्वायर में ही आएगा, क्या करोगे? फर्श का क्या होगा सर? लंबाई गुणा चौड़ाई LB, छत भी होती तो 2LB कर देते, 2LB BHL, समझ गए ना। अब फर्श का हो गया प्लस में ये वाली दीवार, ये फ्रंट वाली दीवार है एक तरीके से। इस दीवार का क्या होगा? जैसे मैं ये फोन ले हुआ हूं भाई, इस दीवार का क्या होगा गुरुजी? हाइट और लेंथ, हाइट और लेंथ जितना इसका होगा इस वाली दीवार का उतना ही इसका होगा। तो 2 इंटू B इंटू H प्लस उतना ही साइड वाली एडजेसेंट का होगा, 2 इंटू क्या आ जाएगा गुरुजी? LH। देख लीजिए भाई, LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब यहां पर आप क्या रखोगे? LB सर 1.24 गुना 1 प्लस 2 इंटू बी कितना है? 1 गुना H कितना है? 8.27 प्लस 2 इंटू L कितना है? 1.24 गुना H कितना है? 8.47। ये क्षेत्रफल आएगा, समझ गए दोस्त? ये क्षेत्रफल आएगा और जो ये रिजल्ट आएगा आपका, जो ये वाला रिजल्ट आएगा, ये पूरा रिजल्ट, जो भी ये रिजल्ट आएगा, ये इस रिजल्ट की गुना आपको कितने से कर देनी है गुरुजी? 50 पैसे लगते हैं 1 मीटर वर्ग, 100 मीटर वर्ग पे। कितना लगता है भाई? 100 मीटर वर्ग पे। क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो सुनिए, अब 50 से गुना करोगे तो ये तो 1 मीटर स्क्वायर पे है, लेकिन 100 मीटर वर्ग पे है, तो इसे कर देना 100 से भाग। ये आएगा आपका पैसे के अंदर रिजल्ट। ये क्या आ जाएगा भाई? आपका पैसे के अंदर रिजल्ट। और ये चारों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं आएगा, ठीक है? चारों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं आएगा, आप लोगों का पहले ही बता दिया भाई मैंने। देख लीजिए ध्यान से आप सभी बच्चे और बता दीजिए क्लियर हो गया क्या भाई आप सभी बच्चों का? पैसे के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। ये गुणा करनी है और इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है दोस्त? और यहां पर एक बात सुन लीजिए, कल जो आपकी क्लास होगी, पहले ही बता देता हूं, कल क्लास होगी सिंपल इंटरेस्ट की। और साधारण ब्याज अच्छे से सीख लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट में उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, समझ गए? 2 बजे क्लास होगी, 5 बजे तक चलेगी कल 3 घंटे क्लास। तो भाई कल 2 बजे जुड़ने न भूलना। अब सुनिएगा आगे की एक चीज और, पहले मैं इसको सेव कर देता हूं, नहीं तो फिर आप नोट्स मांगोगे, उनमें लेट होगा, वो मैं चाहता नहीं 1% भी, समझ गए? बस 1 सेकंड का टाइम दे दो। सुनिए बच्चे सभी, मैं आप सभी से एक ही बात बोलना चाहूंगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, 7 टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं। कितने टॉपिक? 7 टॉपिक, समझ गए? कल होगा आपका 8वां टॉपिक। तो भाई जो
क्लासें हो चुकी है उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वीडियो है, प्लेलिस्ट है 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर, सर्च कर लेना, आ जाएगी आपकी आरजी स्टेट एग्जाम पर आपको दिख जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब देख लेना अच्छे से। अब सुन लीजिए ध्यान से भाई, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि आप उन 7 टॉपिकों को कंप्लीट करो, रिवाइज करो। अगर कंप्लीट कर लिए तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए 2x की स्पीड कर करके। समझ गए पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर आओ। जिस बच्चे को यहां से तो करने ही लगे हुए हो, अगर बैच में पढ़ना है तो वो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से बैच परचेज करके पढ़ सकता है। जो बच्चा फीस ही पे नहीं कर सकता तो उन सभी बच्चों के लिए रात को 10 बजे यूट्यूब पर फ्री फाउंडेशन बैच चला रखा है मैथ का। कैसा? फ्री फाउंडेशन बैच चला रखा है मैथ का। समझ गए भाई सबके सब बच्चे? रात के 10 बजे प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास हो चुकी है, आज रात को 10 बजे प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास आएगी। तो सभी बच्चों से मुलाकात करेंगे रात के 10 बजे प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास के साथ, और कल दोपहर में 2 बजे साधारण ब्याज की मैराथन क्लास के साथ। समझ गए? अगर आप सभी बच्चों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा भाई, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कितनी पसंद आ रही है और आप लोगों की कितनी ज्यादा मैथ में ग्रोथ हो पा रही है और कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पा रहा है। जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं वो भी, और जो लाइव पढ़ने लगे हैं वो भी। तो भाई सभी बच्चों से मुलाकात करेंगे कल दोपहर में 2 बजे और आज रात को 10 बजे। मैथ की क्लास की कोई छुट्टी नहीं है, रेगुलर 2 और 10 टाइम पे अलार्म सेट कर लीजिए। तो सभी बच्चे इस प्रकार से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिए। सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को जय हिंद।